धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की साजी नवाजी प्यारी साथ संगतियों, आज हम पूरे इलाके की साथ संगत, जुम्मेवार सेवादार बहन भाई, अलग अलग राज्यों से आए हुए 45 मेंबर भाई, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र दोस्त, उस महान आत्मा सचखंडवासी मास्टर दयाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए पूज्य हजूर पिताजी के चरणों में अंतिम अरदास करने के लिए यहां सब पहुंचे हैं। दिवंगत आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि एक ही होती है। पूज्य हजूर पिताजी फरमाते हैं, इंसान जीवन में कौन कौन से नेक कार्य करके गया, क्या क्या भलाई करके गया, कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाकर दूसरों के दुख दर्द को आप हटा के वो जीवन व्यतीत करके गया, ये सब चीजें हम अपना ले, उस आत्मा के लिए बहुत बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होती है और उसको खुशी मिलती है। और इन सबसे भी उत्तम कार्य है जिस काम के लिए हम सब इस दुनिया में इंसान बनकर आए हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा को जन्म मरण से आजाद कराने के लिए, नरक स्वर्ग के चक्कर खत्म करने के लिए, पूरे गुरु से नाम लेकर सकल सचखंड का अधिकारी बनाने के लिए हम दुनिया में आए। वो आदर्श काम मास्टर जय दयाल जी अपने जीवन में करके गए। इस चीज को अपनाना अपने जीवन का उद्धार करना होता है। उन्होंने अपने ड्यूटी पीरियड में भी और इसके अलावा जब भी उनको छुट्टी मिलती, वो सारा जीवन मानवता की सेवा में लगाते, दूसरों के दुख दर्द बांटने में लगाते, दूसरों की मदद करने में लगाते। और इसके अलावा जहां जहां गुरु महाराज जी के सत्संग होते, जब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, सभी स्टेटों में हिंदुस्तान के में मास्टर जी अग्रसर होकर सेवा करते थे। सभी सेवादारों के को साथ लेके आगे चलते थे मास्टर जी। उनकी दीनता, उनकी नम्रता, उनका सरल स्वभाव आज भी हमें जो का तो सामने दिख रहा है। ऐसे नेक इंसान जब दुनिया से जाते हैं दुख बहुत होता है, और उस मालिक का जो हुक्म होता है वो सबके लिए एक होता है। वो जब जाते हैं देवी देवता भी फूल बरसाते हैं। धर्मराज सेवा करता है, धर्मराज है गुरु हर का के ना गुरु भक्तों की सेवा करेगा। क्या कहता है धर्मराज, धन है ये रूह, काल के देश में रहकर गुरु के वचन मानकर अपने जीवन को सफल करके आत्मा को मुक्ति दिलाकर अपने देश सचखंड जा रही है। फूलों की बरसात करते हैं देवी देवता ऐसे रूहों। ऐसी बात शख्सियत के अधिकारी थे मास्टर जी। वर्षों तक हम साथ रहे, उनकी रहनुमाई में सेवा करते रहे, और क्या क्या बताएं आपको, सारा दिन भी लग जाएगा जो मास्टर जी में गुण थे। और शॉर्टकट में इंसान दुनिया में आता है, महापुरुषों ने लिखा है, जब हम आए जगत में जगह से हम रोए। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा होता है, परिवार वाले रिश्तेदार सारे खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। बच्चा क्यों रोता है? मुझे हजूर पिताजी फरमाते हैं, बच्चे की वो निब मालिक से टूट जाती है
जो माता के गर्भ में जब हम उड़ते लटके थे और उस लिप के सहारे ही 9 महीने उसने गुजारे थे, प्रभु की बंदगी करके, प्रभु के आगे परमात्मा के अरदासा कर करके कि मुझे इस कुंभी नरक से बाहर कर दे, मैं मातृलोक में जाकर तेरा ही नाम जपूंगा। उसी के सहारे हमने 9 महीने काटे और वहां कोई सहारा नहीं था। और बाहर आकर जब वो लिप टूट गई, मातृ की हवा लग गई, तो बच्चा रोना शुरू करता है। वो नजारे कहां गए, वो प्रभु के दर्शन कहां गए? अब क्या होगा? वो रोता है, जब हम आए जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। महापुरुष कहते हैं इंसान बन के आ गया, अब ऐसी करनी कर, नेक कमाई कर, प्रभु का नाम जप, गरीब लाचार की सहायता कर, फिर तू जब इस संसार से जाएगा तो गुरु की गर्भ में बैठा हुआ हंसता अपने देश जाएगा और पीछे फिर भी आंसू बहेंगे। वो इकट्ठ आज बता रहा है कि मास्टर जी ने क्या क्या किया जीवन में। वो सारे नेक कार्य करके मास्टर जी गए हैं, अपनी आत्मा को ही नहीं, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, बेटे बेटियों को, जितने भी थे मित्र दोस्तों को, सभी को गुरु से जोड़ के गए हैं, गुरु वाला बना के गए हैं। यहाँ नहीं, दूसरी स्टेटों में भी उन्होंने बड़े प्रचार किए, नाम दिलवाया, सत्संग सुनाया, बहुत नेक कार्य करके गए मास्टर जी। और उनको इसीलिए इतना याद किया जाता है, आंसू भी बहाए जाते हैं। पर क्या करें, तेरा भाड़ा मीठा लाल है। जाना सबने है, पर जाने जाने में फर्क है। आए हैं सो जाएंगे राजा बन फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंगीर। एक तो गुरु के जहाज में बैठ के सिंहासन पे अपने देश लोग सफल जाती है आत्मा, और एक नरकों स्वर्गों में चक्कर काट के फिर 84 की सजा में फंस जाती है। बड़ा अंतर है शास्त्र। इसलिए गुरु का नाम जरूरी है। अब कलो आयो रे एक नाम बो अनुत नाहे नाई मत बरु भूलो भूलो। वाणी स्पष्ट कह रही है, ये घोर कलयुग का समय है, इसमें केवल गुरु का नाम ही काम करेगा, कोई भरम लेखे बिना नहीं। वो गुरु का नाम लेके हमारे मास्टर जी हमसे विदा हो गए। दुख बहुत होता है जब भी जीव संसार से जाता है, घर में घाटी महसूस होती है, पर अब तो अंत में यही अरदास मुझे हजूर पिताजी के चरणों में करते हैं, मालिक तेरी रूह थी तू ले गया, अब इस परिवार का जो दुख है, जो ये जख्म है, इसमें ऐसी मरहम लगा, इनको शक्ति दे, इनको ताकत दे, बल दे, ये इसी तरह से तेरे हुक्म में रहकर राम का नाम जपे, मानवता की सेवा करे और तेरे चरणों से जुड़े रहे। और सतगुरु के चरणों में प्रार्थना है कि सच्चे बादशाह मास्टर जी को सतलोक में, सचखंड में ऐसी ऊंचा स्थान देना, उनकी सेवा की बदौलत कि वो हमेशा खुशियां माने। बहुत सेवा करके गए हैं और सतगुरु उनको ऊंचा स्थान जरूर देगा। ये सारी साथ संगत अरदास कर रही है। धन धन सतगुरु तेरा। साथ संगत जी एवं प्यारे रिश्तेदारों, सगे संबंधी, मास्टर जी वो शख्सियत थे कि एक बात उनकी याद हमें आती है। मैं सभी 45 मेंबर यूपी में सबसे छोटा हूं, तो मैं हमेशा हंसता रहता था मास्टर जी को। मेरे लिए आदरणीय जगदीश जी, लंबरदार जी और मास्टर जी, मैं इनको हमेशा दोनों को ही हंसता रहता था, कभी भी मिलते थे। लेकिन इतना प्रेम, इतनी नम्रता, इतनी दीनता इनके अंदर थी जो कहने सुनने से परे है। यूपी स्टेट कोई छोटा स्टेट नहीं है। पूज्य पिताजी ने मास्टर जी से वहां भी सेवा ली। उत्तर प्रदेश लगभग, अगर हरियाणा की बात करें तो उत्तर प्रदेश 4 गुना बड़ा है। पिताजी की रहमत से जैसे ही मास्टर जी का पता लगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक शोक की लहर दौड़ गई। चारों तरफ से फोन आ रहे थे कि मास्टर जी एक खुश दिल और एक ही बहुत ही अच्छे इंसान, यानी एक ऐसे 45 मेंबर को हमने खोया है जिसको आने वाले समय में इसकी पूर्ति हो पाएगी। लेकिन सतगुरु का भाना अच्छा लगता है। सतगुरु के वचन है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा। सतगुरु उसको अपनी गोद में बिठा के, सतगुरु के वचन है, धन्य है वो परिवार, धन्य वो कुल जिसमें मास्टर जी ने जन्म लिया। सतगुरु के वचन है कि सतगुरु ऐसी रूह को समय लगता है, कोई बीमारी बहाना पड़ता है, लेकिन सतगुरु के वचन है कि जब यहाँ से वो रूह जाती है, सेकंड के कुछ हिस्से में ही वो सचखंड अनामी पहुंच जाती है, अपने मालिक के चरणों में, अपने सतगुरु की गोद में बैठकर।
तो मास्टर जी को जिंदगी भर सदा वो याद रहेंगे, वो ऐसी शख्सियत, क्योंकि समय का अभाव है, ज्यादा बात ना कह करके यही विनती है कि मास्टर जी का परिवार, हम यही चाहते हैं कि जिस तरह मास्टर जी ने 45 मेंबर की सेवा करी, उनके बच्चों से, परिवार से यही अरदास करते हैं कि वो भी सेवा में हमें एक सेवादार घर से जरूर दे, ताकि हम भी आगे से मास्टर जी के सेवादार या परिवार में से सेवादार लगातार सेवा में चलते रहे। और परिवार से हाथ जोड़कर विनती है कि मालिक ने जो दुख दिया है इसे सहन करने की शक्ति भी सतगुरु देगा। सतपाल भाई जी ने सारी बात आपको बताई दी है, तो अपनी यही विनती है कि मालिक इस परिवार को, सतगुरु इस परिवार को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए, हर खुशियों से मालामाल करे और इस परिवार को अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखे और सेवा में लगाए रखे। धन धन सतगुरु।